ठीक है। ओके, मैं अगर भूल जाता हूँ ना रिकॉर्डिंग तो मुझे बता देना, राइट। सो व्हाट डज एचटीएमएल डू? एचटीएमएल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अवर पेज, है ना, जो भी आपका वेबसाइट है, राइट, वट एवर इज योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, उस वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को डिसाइड करता है, एचटीएमएल करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट पैड प्लस प्लस हमें यूज करना है फॉर एटलीस्ट इनिशियल 3 to 4 months, राइट। देन मैं आपको बताऊंगा कि कब जाके आप क्या यूज करोगे, विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। तो एचटीएमएल में मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एचटीएमएल पेज, राइट। जैसे पीडीएफ पेज करना है ना, पीडीएफ फाइल होता है तो वहां पे, है ना, डॉट में एंड में क्या होता है, डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन होता है, राइट। इफ वी हैव वर्ड फाइल, राइट, तो वहां पे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द नेम फाइल क्या होता है, कुछ एक्सटेंशन होता है ना, टेक्स्ट या वो समथिंग वर्ड से रिलेटेड। अगर फोटो है, राइट, इफ वी हैव फोटो तो फोटो के भी अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, जेपीजी इमेजेस होती है, राइट, देन पीएनजी इमेजेस होती है, जेपीजी इमेजेस होती है, राइट। तो वो जो एक्सटेंशन होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का फाइल है, राइट, दैट एक्सटेंशन एक्सप्लेन, या कह सकते हैं कि डिफाइंड द टाइप और द नेचर ऑफ द फाइल। नाउ वी वांट टू क्रिएट एचटीएमएल फाइल, राइट। तो एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट एचटीएमएल, ओके, एंड नेम ऑफ द फर्स्ट एचटीएमएल फाइल, राइट। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ओके, एंड आई विल सेव दिस फाइल, राइट, सेव एज। तो कहाँ पे जाना है, डी ड्राइव, राइट, अवर कोड शुड बी इन डी ड्राइव, राइट। मतलब कोई भी ड्राइव हो सकता है एक्सेप्ट सी ड्राइव, राइट। डोंट पुट योर कोड इन सी ड्राइव बिकॉज सी ड्राइव पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस करप्ट हो गया तो पूरा डेटा क्या हो जाता है, चला जाएगा, राइट, सारी मेहनत पानी में। देन बैच नंबर 15, एस्टिमेट सेक्शन, दिस इज रिवीजन, एंड हियर I will save our first HTML file, and the name of our first HTML file should be, it should be always, dot html. yes, that is the extension dot HTML. What should be the Index name? dots, Right, very index good. dots Index html. dot Index dot html. HTML, HTML. right? Index dot Okay, html. index dot Yes, sir. HTML, right? Index dot HTML, but ये index dot HTML क्यों होना चाहिए? Why the name of first HTML file should be always index dot HTML? क्यों? Index. राइट, मैंने बताया था ये सेशन नंबर 2 या 3 के रिकॉर्डिंग में देख लो ये डिस्कशन। हम्म, वाई? क्योंकि सर ब्राउजर इंडेक्स डॉट एच में एचटीएमएल को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है। नहीं, राइट, नाइस ट्राई, बट ट्राई तो किया, राइट, है ना। ठीक है, गलत तो गलत, बट बातें करना चाहिए जो आपको लग रहा है, राइट, व्हाट यू आर थिंकिंग यू हैव टू टेक। अगर अच्छी बात है, करेक्ट निकला तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत हो गया तो फिर नॉलेज बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट। एक्सपीरियंस मतलब क्या है, मेकिंग मिस्टेक्स। यस, एनीवन? स्ट्रेंज, 32 31 पेपर में से किसी को नहीं पता, नोज। ओके, मैं वापस एक बार बताता हूँ, ठीक है। अब नोट डाउन करोगे इस बार आप, छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करनी होती है ये, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होती सेशन में, और ये चीज आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी, राइट। तो जब भी हम हमारा वेबसाइट क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, whenever we create our website, that website is inside our system, करेक्ट, है ना। मान लो दिस इज आवर वेबसाइट, दिस फोल्डर, रिवीजन फोल्डर इज आवर वेबसाइट। तो ये वेबसाइट कहाँ पे है, दिस वेबसाइट इज इनसाइड माय machine, Yes, sir. right, है ना। So can you Yes. access this website now? No. ना, राइट, राइट। सपोज हमने कोई Yes. वेबसाइट क्रिएट किया वो आपके मशीन के अंदर, तो वो तो आप, मैं हम एक्सेस नहीं कर सकते ना, और वेबसाइट बना के अगर मेरी मशीन में है
इसका पर्पस क्या हो गया? वेबसाइट मतलब क्या है? मार्केटिंग है, राइट मार्केटिंग। ना? तो यस। वेबसाइट क्यों क्रिएट करते हैं? हम लोगों को दिखा सके, प्रोडक्ट सेल कर सके, मार्केटिंग कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? वी क्रिएट वेबसाइट, राइट? तो वेबसाइट क्रिएट होने के बाद व्हाट वी डू, वी पुट दैट वेबसाइट ऑन सर्वर। मतलब कहीं पे तो हम क्या करते हैं? डिप्लॉय करते हैं। वी डिप्लॉय, डिप्लॉयड। राइट, वी डिप्लॉय दैट वेबसाइट ऑन एनी सर्वर, सर्वर। राइट? जैसे कि, राइट, बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग होस्टिंग। प्लेटफॉर्म है, राइट? कोडर। गोडैडी है, राइट? होस्टिंजर है, होस्टिंग। राइट? तो मतलब क्या करते हैं? होस्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं हमारे, राइट? व्हाट वी डू, ऑल द एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस, वी पुट, राइट, वी पुट दैट फोल्डर on any platform like प्लेटफॉर्म। यस। डैडी या फिर होस्टिंगर। होस्टिंजर, राइट? ओके। यस। तो ऐसा नहीं होता ना कि हमारा जो वेबसाइट वेबसाइट है, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही एचटीएमएल पेज होगा क्या? नो सर। राइट, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एचटीएमएल पेजेस, राइट? हो सकता है of product pages, it consists of users pages, it consists of catalog pages, right? Na, any website यस। consists of multiple HTML pages, multiple CSS pages, multiple JavaScript pages. Then ये GoDaddy या Hostinger, इसको कैसे पता चलेगा कि सबसे पहला HTML पेज कौन सा रन करना है? How do यस they सर। came to know that which HTML page should be render at first, right? तो वो उनको, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म पे है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर HTML फाइल, विच HTML फाइल? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स इंडेक्स डॉट डॉट HTML, एचटीएमएल। राइट? तो जब भी हम हमारा एप्लीकेशन बना के कहीं पे डिप्लॉय करते हैं, तो वो जो भी सर्वर है वो क्या करता है, राइट? वो हमेशा सबसे पहले कौन सी HTML फाइल को रेंडर करता है ब्राउजर में? इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स डॉट राइट? फिर एचटीएमएल। उस इंडेक्स डॉट HTML के ऊपर आपको अलग अलग नेविगेशन मिलेंगे, राइट? जैसे यस सर। मान लो यहाँ पे है, राइट, अलग अलग पेजेस, राइट? जब मैं पहली बार यहाँ पे आऊंगा तो ये किसी और पेज पे आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है, देखो अलग अलग पेजेस है, राइट? कोर्स लिस्ट है, जितने भी कोर्सेस है, या फिर मान लो एनालिटिक्स है, राइट, या फिर पीपल्स है, राइट? तो ये अलग अलग पेजेस है, बट इनिशियली है ना, एट द फर्स्ट, ये जो भी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का कौन सा फाइल ब्राउजर में रन होगा, रन होने को रेंडर होना इंडेक्स कहते हैं, डॉट। राइट? यस सर। तो कौन सा फाइल यहाँ पे सबसे पहले रन होगा, रेंडर होगा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स इंडेक्स डॉट डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल, राइट, ठीक है। सो इसीलिए जो जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, व्हेनेवर वी क्रिएट प्रोजेक्ट, राइट, हम क्या करेंगे, हमारे जो फाइल का नाम है वो हमेशा रखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट? अब उसके बाद एचटीएमएल के बहुत सारे वर्जन, राइट? एचटीएमएल का भी फिफ्थ वर्जन चल रहा है, राइट? There are a lot of versions of HTML, right? Right now, in industry, we are using fifth version of HTML, right? और ये चीज हमें ब्राउजर को बतानी है। We want to tell that we want to tell to the browser that we are using fifth version of HTML, एचटीएमएल। right? एंड उसके लिए होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, और डॉक टाइप डिक्लेरेशन में क्या करना पड़ता है, वहां पे ये एक्सक्लेमेटरी कहते हैं ना इसको, एक्सलेंट। यस डॉक सर। टाइप, डॉट टाइप उसके बाद डॉट एचटीएमएल। HTML, ठीक है? इस तरह से ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे तो अब ब्राउजर को पता चल रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, विच वर्जन वी आर फिफ्थ यूजिंग इन वर्जन। दिस प्रोजेक्ट, राइट? फिफ्थ वर्जन फिफ्थ ऑफ वर्जन एचटीएमएल। HTML, right? After that, there is a one HTML element, right? The element name is HTML, ठीक है? ओके। तो जो भी HTML एलिमेंट है, राइट, इसको हम HTML एलिमेंट कहते हैं, राइट? ये HTML एलिमेंट है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसको, राइट? कभी कभी बेसिक चीजें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है ना एडवांस से। तो ये है हमारा HTML एलिमेंट, ओके? और यहाँ पे जो HTML है, ये HTML, ठीक है? दिस HTML वर्ड, this HTML word is called as, what is what is this HTML? ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग। Okay, this all consist of, है ना, ये जो पूरा कंसिस्ट है उसको हम कहेंगे ओपनिंग टैग। बट सिर्फ मैं HTML एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये HTML वर्ड की बात कर रहा हूँ, उसको क्या कहेंगे? कंटेंट। नहीं,
Tag, sir. Tag. Tag, right? This is Tag. Tag. tag name. This is Tag name. Tag. tag Tag. name. Okay. Yes, sir. Or the tag name with opening and closing bracket. The tag name Yes. with opening and closing bracket, right? ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहेंगे, जैसे कि अभी आपने कहा, इसको हम कहेंगे ओपनिंग Opening tag. ओपनिंग Opening tag. राइट। और अगर ये ओपनिंग टैग है तो डेफिनेटली ये क्या होगा फिर Closing tag. Closing tag. क्लोजिंग टैग। दिस विल बी आवर क्लोजिंग टैग। और एचटीएमएल एलिमेंट है ना, इस पूरे को हम कहते हैं एचटीएमएल एलिमेंट, राइट। जैसे कि मेरे पास ये हेडिंग के लिए कुछ एचटीएमएल एलिमेंट है, जैसे कि H1 One. ये इसका, राइट, इसको क्लोज किया और इसके अंदर क्या है Heading. ये हेडिंग, Heading. राइट। हेडिंग क्या है इसका कंटेंट है, Content. Content. राइट। हेडिंग मतलब क्या है कंटेंट है, ठीक है। Content. ओके, तो जो भी एचटीएमएल एलिमेंट, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, राइट, ओके, थैंक यू। सो जो एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं, राइट, दीज एचटीएमएल एलिमेंट आर नथिंग बट कंटेनर्स, राइट। और उनका कोई एक रोल होता है, मतलब उनको बताया है कि भाई इस टाइप का ही डेटा आप क्या करोगे, कंटेंट करोगे, होल्ड करोगे, राइट। तो यहाँ पे H1 जो एचटीएमएल एलिमेंट है इसका काम है हेडिंग को कंटेन करना, है ना। कंटेनर्स है एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब कोई और चीज नहीं है। दीज आर जस्ट सिंपल कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब विच कंटेन समथिंग, विच कंटेन, यहाँ पे क्या है, डेटा है, इंफॉर्मेशन, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो एचटीएमएल एलिमेंट मींस विच कंटेन इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे Yes, sir. H1 एलिमेंट है, राइट। तो ये जो एचटीएमएल एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, राइट, दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग, एंड ये क्या है, Content. कंटेंट, राइट। ये तीनों Yes. चीजें मिलके एलिमेंट बनता है, ओपनिंग Yes. टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट। इन तीनों को, Content. राइट, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, HTML element. Element. एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो एचटीएमएल एलिमेंट का मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, टू होल्ड कंटेंट, टू होल्ड इंफॉर्मेशन, राइट, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, Yes, sir. ठीक है। सो जैसे H1 H2 है ना, राइट, ओके। एचटीएमएल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? Hypertext markup language. Hypertext markup language. वेरी गुड, है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये हो गया एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, इस एचटीएमएल में, इसके अंदर भी दो एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं। एक होता है Head. Head and title. Head and body. और दूसरा Head होता and है title. Title. Body. नहीं, Body. Body. हेड एंड बॉडी, राइट। Body. एचटीएमएल के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं डायरेक्टली, राइट। ओनली एचटीएमएल एलिमेंट हैज ओनली टू चाइल्ड, हेड एंड Body. बॉडी, Head and राइट body. ना। ये यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब एचटीएमएल क्या, ये जो हेड है, हेड एचटीएमएल एलिमेंट हमने किसके अंदर प्लेस किया है, HTML element. एचटीएमएल के अंदर। बॉडी को किसके अंदर प्लेस किया है, HTML tag. HTML tag, right? So HTML is a parent of head and HTML is a parent of Body. 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 Okay, right. And the information for browser is goes inside head. The information for browser is goes inside head, and the information which we want to show on browser, right? The information which we want to show on browser is goes inside body, राइट। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें ब्राउजर को देनी है ना, ब्राउजर को भी बहुत सारी चीजें हमें बतानी पड़ती, दैट इंफॉर्मेशन वी पुट इनसाइड हेड एचटीएमएल एलिमेंट। और जो इंफॉर्मेशन हमें यूआई पे दिखानी है, यूजर को दिखानी है, मतलब यूजर मींस द पर्सन हु इज यूजिंग अवर Body. वेबसाइट, यूजर मींस कौन, द पर्सन हु इज यूजिंग अवर Website. वेबसाइट, राइट। उसको हम कहेंगे User. राइट। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है वो जाएगी कहाँ पे, बॉडी के अंदर, Body. ठीक है। Body. ओके, अब ये मैंने सेव कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जाते हैं
और इसको हम करते हैं डबल क्लिक, राइट। अब अगर आप क्रोम यूज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू यूज क्रोम, एंड क्रोम ही यूज करो, सही रहेगा, राइट। ये सबसे बेहतर क्या है, ब्राउजर है। इसके अंदर जो इंजन होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, ये दुनिया का सबसे बेहतर जावास्क्रिप्ट इंजन है। इसके अंदर होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, उसका नाम है V8। इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका नाम क्या है, V8। V8, राइट। ये सबसे पावरफुल इंजन है, ठीक है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी में जा सकते हो, राइट। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और है, राइट, इंटरनेट एक्सप्लोर हो सकता है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर तो नहीं है अब, कौन सा है अभी, माइक्रोसॉफ्ट का एज है ना, राइट, या फायरफॉक्स, मॉजिला, राइट। आप यहाँ पे चेंज में जाओ, राइट, चेंज में ये मे बी माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, तो आप सेलेक्ट करो क्रोम, राइट, सेट डिफॉल्ट एज क्रोम एंड अप्लाई, ओके। देन इसको जस्ट क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है, राइट। जैसे डबल क्लिक करोगे वो पेज कहाँ पे रन हो रहा है, ब्राउजर। ब्राउजर में, राइट। देख रहे हो यहाँ पे एलिमेंट्स में देखो, राइट। यस सर। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, राइट, और इसको क्लिक करो, तो ये जो साइड में ओपन हो रहा है ना, इसको कहते हैं डेवलपर टूल्स, राइट। ये डेवलपर को बहुत हेल्प करता है, डेवलपमेंट जब हम आगे जाएंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी, ये कितना हेल्प करता है, अपना लाइफ बहुत इजी होता है इसकी वजह से। इसको कहते हैं डेवलपर टूल्स। और इस डेवलपर टूल्स में बहुत सारे टैब्स है, राइट। दिस डेवलपर टूल इज कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ टैब्स, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हो। तो बेसिकली हमें अगर हमारे index.html में जो HTML लिखा है वो अगर हमें देखना है, राइट, what HTML we have written inside our index.html, and if that HTML we want to see inside browser, right, तो ये कौन से टैब में दिखेगा आपको, एलिमेंट्स, राइट। देखो ये एलिमेंट्स। HTML के अंदर हेड, राइट, अभी हमने कहा, राइट, HTML एलिमेंट के दो ही चाइल्ड होते हैं, कौन से, हेड एंड बॉडी। बॉडी, राइट। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। द इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउजर इज गोज इनसाइड हेड, द इंफॉर्मेशन फॉर यूजर which we want to show on browser is goes inside body, right, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी लिया था हमने। यहाँ पे क्या नाम दिख रहा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस वेबसाइट, index.html। index.html, right, the index.html is the title of website, okay। so हम यहाँ पे जाते हैं हेड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट्रो, राइट। और आपको क्या करना पड़ेगा, आके यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, है ना। वी हैव मेक सम चेंजेस इन HTML, राइट, सो वी हैव टू टेल ब्राउजर दैट वी हैव मेड सम चेंजेस इन आवर HTML फाइल, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, और जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, द टाइटल ऑफ द वेबसाइट गेट HTML intro। राइट। सो हमने यहाँ से बता दिया, हेड के अंदर टाइटल एलिमेंट यूज करके हमने ब्राउजर को बता दिया, राइट। हम ये इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, ब्राउजर को दे रहे हैं, right, we are telling browser that the title of this website or this web application is HTML intro, okay, right। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें यूजर को दिखानी है, राइट, इफ यू वांट टू शो सम इंफॉर्मेशन ऑन UI to the user, right, that all HTML code goes inside बॉडी। right। सपोज यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, एंड सो हमने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया, क्या किया, जावास्क्रिप्ट इज ऑक्सीजन फॉर वेब डेवलपर्स, राइट। पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, है ना, वी हैव मेड सम चेंजेस इन HTML पेज, सो वी हैव टू टेल ब्राउजर, राइट। तो रिफ्रेश कर दो इसको, आ गया कंटेंट, यस सर। ओके। सो इस तरह से हम हेडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हेडिंग के लिए हमारे पास कितने HTML एलिमेंट है, कितने टैग है, 6, राइट, H1 H2 H3 H4 H5 H6, राइट। सो वो जितने भी HTML एलिमेंट है, आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग्स देख के वापस एक बार रिवाइज करो, राइट। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, बस क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है,
कम चेंज ज्यादा। होता है। कम होते जाता है, राइट। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ये H1 H2 लिखते जाएंगे, वैसे यहाँ पे वैसे क्या कम होगा, होगा। होता जाएगा, कम होते फॉन्ट साइज क्या जाएगा, होगा, कम कम होते हो। जाएगा। राइट। हो गया फॉन्ट साइज का, ठीक है। यस सर। जी यहाँ पे, उसके बाद मैंने मान लो और एक हेडिंग बना दी, टी टी, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश कर दो, राइट। सो यस सर। अब देखो यहाँ पे भी एलिमेंट्स में देखो, आप इसको एक्सपांड करके देखो, दिख रहा है पूरा HTML, यस सर। right? यस यस सर। So whatever HTML we have written in our HTML file, we can see that all HTML inside browser. बस करना क्या है आपको, right? First of all, you have to open developer tools and select which tab, एलिमेंट्स। elements, right? देखो यहाँ पे title H1 H2 H3, ठीक है। यस सर। तो ऐसे H1 H2 H3 H6, right? H5 H4 H5 H6, ऐसे 6 हेडिंग टैग्स है आपने लिए, राइट। तो यस। जहां पे भी आपको हेडिंग क्रिएट करना है, we should always use these heading tags, right? यस सर। पैराग्राफ यूज करके हेडिंग टैग क्रिएट नहीं नहीं कर कर सकते, है सकते। ना। अगर मेरे को पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए क्या दिया है, पी टैग। पी टैग ठीक दिया है। है, राइट। पैराग्राफ के लिए आपके पास क्या है, पी टैग, राइट। पी दिस टैग। पी, ठीक है। पी टैग, राइट। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ। पैराग्राफ। रिफ्रेश करो, ये पैराग्राफ। बट यहाँ पे है ना, थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश मत करना कभी भी, है ना। अगर मैंने यस। ये पी टैग को कुछ CSS लिख दिया, राइट, जैसे कि फॉन्ट वेट मैंने लिख दिया यहाँ पे बोल्ड, ठीक है, राइट। और उसके बाद है ना, ये इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज क्या है, कम है, मतलब कम। द साइज ऑफ दिस फॉन्ट इज लेस, राइट। द साइज ऑफ दिस फॉन्ट इज क्या है, इसका ज्यादा है, राइट, राइट। तो इसका ज्यादा फॉन्ट है। साइज क्या कर सकते हैं हम, इस पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ एनी यस सर। टेक्स्ट, राइट। तो मैं एनी यहाँ पे टेक्स्ट। फॉन्ट साइज लिखता हूँ 32 पिक्सल, राइट। पिक्सल। अब अगर मैंने डेवलपर टूल्स क्लोज कर दिया, राइट, या फिर किसी ऐसे बंदे को हमने ये पेज दिखाया हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो वो क्या आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये अलग अलग है या सेम, नो सर। नहीं, ही कैन नॉट आइडेंटिफाई। उसको तो क्या लगेगा, बोथ आर सेम, राइट, सेम। है ना। वो कहेगा कि ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, राइट। बट बेसिकली दिस इज पैराग्राफ जिसको हमने CSS से क्या किया है, इसका लुक एंड फील फॉन्ट साइज बढ़ाया। चेंज द फॉन्ट चेंज साइज। किया है ना, फॉन्ट फॉन्ट साइज साइज चेंज किया, चेंज राइट। किया। तो देखो अब आ गया CSS पिक्चर में, राइट। HTML क्या करता है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज, राइट, है ना। मतलब सिंपल यस लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ स्केलेटन ऑफ वेब वेबसाइट, पेज। राइट, है ना, यस वेब पेज या वेबसाइट, राइट। HTML मीन्स स्केलेटन। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, मतलब यही एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, राइट। जब भी क्रिएटर ने, नेचर ने, है ना, हमारे जैसे इंसान को बनाने का सोचा, तो उसने सबसे पहले क्या किया, स्केलेटन स्केलेटन बनाया। क्रिएट किया, राइट। स्केलेटन बनाया, पर स्केलेटन अच्छा नहीं है ना, स्केलेटन मतलब खूबसूरत नहीं दिखता, राइट। ऐसा नहीं कि पसंद करेंगे लोग, डर जाएंगे वो लोग, राइट। उसको समझ में आ गया, तो उसने क्या किया, फिर उस यस। स्केलेटन के ऊपर CSS अप्लाई किया, मतलब स्किन, स्किन कलर, हेयर्स, राइट, सारी चीजें। अब वो ह्यूमन जो है, मतलब ह्यूमन बॉडी क्या है अब, राइट, ठीक दिखने लगी, अच्छी दिखने लगी, है ना, यस सर। राइट, है ना। एक खंडर किला है, एक ताजमहल है, सेल्फी किसके सामने लेंगे हम, ऑफ कोर्स ताजमहल। ताजमहल के सामने लेंगे, राइट। वैसी है यस। वेबसाइट में, अगर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है आपको, टेक्स्ट और व्हाइट स्पेस, टेक्स्ट व्हाइट स्पेस, ऐसे वेबसाइट के ऊपर कोई आएगा क्या, विजिट नहीं। करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। वेबसाइट भी क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यूजर को अच्छा लगना यस। चाहिए वहां पे आने के बाद, राइट। तो ये काम यहाँ यस। पे कौन करता है, सीएसएस। CSS, CSS। है ना। Sir, what is जैसे the long form of CSS? कैस्केड स्टाइल शीट, कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल स्टाइल शीट। शीट। ठीक है, कैस्केड स्टाइल। ओके। सो CSS का रोल समझ में आ गया हमें, राइट। अब यहाँ पे दूसरी चीज, राइट, वी कैन रेंडर पैराग्राफ एज ए हेडिंग बाय यूजिंग CSS। हमने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ को ही क्या किया, हेडिंग हेडिंग जैसा। दिख। हेडिंग के जैसा दिखा दिया बाय यूजिंग चेंज कर। CSS, राइट। बट ये डेवलपर को पता है, या फिर यूजर को तो समझ में नहीं आएगा, बट ये चीज किसको समझ में आएगी, Search engine. डेवलपर्स को। ब्राउजर को समझ में आएगी, राइट। ब्राउजर को समझ ये में चीज आएगी।
किसको समझ में आएगी? ब्राउजर, राइट? ब्राउजर कैन इजीली Browser. अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन, राइट? एंड Yes, sir. it leads to the impact on search engine optimization, Optimization. Yes, sir. राइट? इसको कहते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल, मतलब जिस पर्पस के लिए आपको एचटीएमएल दिया है उसी पर्पस के लिए एचटीएमएल को यूज करो, राइट? मतलब जिस पर्पस के लिए आपको एचटीएमएल एलिमेंट दिया है ना, उसी पर्पस के लिए उसको यूज करो, राइट? h1 इज गिवन फॉर हेडिंग, सो यूज दैट h1 टैग ओनली फॉर हेडिंग. पैराग्राफ टैग और p टैग इज गिवन फॉर paragraph, right? Paragraph. Then don't use p tag for heading or subheading, right? It impacts on search engine optimization. Search engine optimization मतलब क्या होता है? If we search any website on Google, right? Right, I'm searching, right? Suppose I want to search dentist near me or dentist in Kothurud, Pune, right? There are at least 30 to 40 dentists in Kothurud, right? But होगा क्या कि only 4 to 5 dentists will be shown by Google, राइट? मतलब चार पे, पहले चार में कुछ डेंटिस्ट की वेबसाइट होंगे, नीचे भी कुछ वेबसाइट होंगे, राइट? बट ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा क्या कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ वेबसाइट ऊपर दिख रही है और कुछ वेबसाइट बॉटम में दिख रही है, कुछ वेबसाइट गूगल सर्च के मतलब अभी तो गूगल सर्च एक ही पेज दे रहा है, बट अगर आप 2-3 साल पहले अगर गूगल सर्च किया होता आपने, तो गूगल सर्च में क्या करता था? मल्टीपल पेजेस के सर्चेस देता था, राइट? मान लो मैंने डेंटिस्ट इन कोथरूड सर्च किया गूगल पे, तो ही विल शो 10 डेंटिस्ट, राइट? वेबसाइट ऑफ 10 डेंटिस्ट ऑन फर्स्ट पेज, देन ही विल शो अनदर 10 वेबसाइट ऑफ डेंटिस्ट एंड ऑन सेकंड पेज, राइट? ऐसे वो मल्टीपल पेजेस क्या करता था? शो करता था. बट कभी भी हमने किसी भी प्रोडक्ट को अगर मतलब गूगल सर्च किया है तो क्या कभी सेकंड पेज पे गए क्या हम? नहीं. नहीं, राइट? राइट, वी ऑलवेज प्रीफर फर्स्ट 3 to 4 ऑप्शंस, राइट? अगर गूगल सर्च करने के बाद हमें जो भी स्टार्ट में 3 to 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसी को हम क्या करेंगे? प्रीफर करते हैं, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट? और वो जो 3 से 4 ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट वेबसाइट, ऑफ दोज वेबसाइट इज good, very good, right? And one of the factor of deciding search engine optimization is semantic HTML. मतलब आपको जिस पर्पस के लिए HTML एलिमेंट दिया है उसी पर्पस के लिए उसको क्या करो, आप क्या करोगे? Use यूज करोगे, करो. राइट? तो ऐसे पैराग्राफ को है ना, पैराग्राफ को रेंडर मत करना, प्रिटेंड मत करना इसको हेडिंग की तरह. पैराग्राफ है तो उसको पैराग्राफ, ठीक है? तो ये हो गया दो HTML एलिमेंट, राइट? H1 H2 H3 H4 H5 H6. उसके बाद पैराग्राफ है तो उसके लिए हमने पैराग्राफ, Paragraph. राइट? अब मान लो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए कौन सा दिया है? एंकर टैग। Anchor एंकर, tag. Anchor Tag. tag. ठीक है? गो टू गूगल. Google. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? गो टू गूगल. अब इसको क्लिक करेंगे, Google. राइट? बट क्या ये गूगल पे जा रहा है क्या? नहीं. नहीं. रिडायरेक्टेड ऑन गूगल? नहीं, राइट? क्योंकि ये जो HTML एलिमेंट के अंदर का कंटेंट है, राइट, this is the information, right? This is the content, this is the information held by this HTML element, and this information is for user. This information is always for user, मतलब यूजर को बताना है, राइट? राइट, यहाँ पे यूजर आएगा, यूजर पढ़ेगा, और ये पढ़ने के बाद यूजर came to know that if I click here I will write to Google. गूगल. बट जो रिडायरेक्शन वाला काम है ये यूजर नहीं करेगा, ये कौन करेगा? आपका ब्राउजर, Browser. राइट? यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, राइट? वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, राइट, हु विल rewrite me to the Google website? Browser, right? And that information we have to tell to the browser, right? कि भाई अगर मैंने ये टेक्स्ट पे अगर क्लिक किया तो यहाँ से कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है? Directly to website. गूगल की वेबसाइट की, किसकी वेबसाइट पे? Google. राइट, गूगल का जो भी वेबसाइट है यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है. और ये चीज हम बताना चाहते हैं किसको? ब्राउजर को, राइट? राइट, तो एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द HTML एलिमेंट, राइट? आप HTML एलिमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउजर को बताना चाहते हो,
राइट। एस्टिमेट एलिमेंट की इंफॉर्मेशन कह रहा हूं मैं, राइट। अगर कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन है, राइट, इफ यू हैव कॉमन इंफॉर्मेशन, कॉमन data which you want to tell to the browser, that data, that information goes inside head, right. Head. But if you want to tell some specific information of, right, information of Browser. किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की इंफॉर्मेशन आप ब्राउजर को बताना चाहते हो, तो उस केस में हमें कौन हेल्प करेगा? Anchor tag. Anchor tag. भाई मेरे को HREF. मेरा मेरा बीपी HREF. शूट हो गया, अब हाई हो गया, ब्लड प्रेशर। 20 मिनट के HREF. बाद ये अच्छा रही है। कैसे कैसे, मतलब स्टडी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दिस HRF इज नथिंग बट Attributes. Hypertext reference. Hypertext reference. ओके, Attributes, sir. एट्रीब्यूट Attributes. है ना। मैंने Attribute. ना HRF का लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा, HRF का कैटेगरी पूछा। ये HRF जो है इस ये HRF किस कैटेगरी में आएगा? Attributes. Attribute. है ना। एट्रीब्यूट का डेफिनेशन क्या है? It gives the more information about More tag information. to the browser. ब्राउजर, करेक्ट, राइट, है ना। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे एक्सप्लेन करो, राइट। कहीं पे जाके पढ़ने की, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली लिखोगे HRF, राइट। HRF इज attribute, and attribute means it gives some information of HTML element, right? HTML browser, right? सम की जगह आप अगर थोड़ा सा और भी अच्छा लिखना चाहते हो, मेटा, राइट। मेटा मतलब वो मेटा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मेटा मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, मेटा डेटा ऑफ HTML element to the browser, right? ओके, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया है, कौन सा एट्रीब्यूट? HRF एट्रीब्यूट, राइट। HREF. तो HRF एट्रीब्यूट क्या करेगा? ब्राउजर को बताएगा। दिस HRF एट्रीब्यूट gives information to the browser whenever user click on this anchor tag, redirect to which website? Google. Google. Google, right? What is the value of HRF attribute? HT. Google, है ना। देखो, Google. जो भी Yes. एट्रीब्यूट होते हैं दे आर ऑलवेज कम विद सम वैल्यू। एट्रीब्यूट्स मींस, एट्रीब्यूट का डेफिनेशन क्या है? इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर, राइट। Browser. मतलब एट्रीब्यूट के पास क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन, Information. राइट। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होगा तो ही क्या करेगा वो? ब्राउजर को बताएगा ना, राइट। आपने मेरे को इंटरव्यू ले लिया ना, क्वेश्चन पूछे मेरे को HTML CSS के बारे में, क्वेश्चन पूछ रहे। अब मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे को पता नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट HTML CSS, आई हैव नेवर रीड एनीथिंग। तो मैं क्या आपको बता पाऊंगा क्या कुछ? No, sir. नहीं. ना, नहीं बता पाएंगे, राइट। तो HRF के पास अगर कुछ डेटा ही नहीं है तो वो ब्राउजर को क्या बताएगा? Yes, कुछ भी तो sir. नहीं बता सकता, राइट, है ना। Yes. मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई नहीं करते, आप बहुत पढ़ाई करते हो अच्छे से, बस स्क्रीनशॉट डाल देना नोट्स के ग्रुप पे, राइट। ओके, ठीक है। सो अब जाते हैं ब्राउजर पे, एंड अभी हमने क्या किया? पेज को रिफ्रेश किया। पेज में क्या किए? चेंजेस किए, वी हैव मेड सम चेंजेस इन HTML पेज। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देखो जैसे ही HRF एट्रीब्यूट डाल दिया, इसका चेंज हो गया ना लुक एंड फील। इसको अलग Yes, कलर sir. आ गया, राइट। Yes. फिर यहाँ पे Yes, sir. अंडरलाइन भी आ गया इसका, राइट। अब जैसे मैं इसको, इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, माउस है ना, ये मेरा माउस का जो कर्सर है, इसके ऊपर लेके जब जाता हूँ, तो आप यहाँ पे Yes. देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख लेना क्या दिक्कत आता रहा है, ये क्या बता अच्छा, रहा है? वो लिंक शो हो रहा है सर. राइट, मतलब ये यूजर को बता रहा है कि भाई इफ यू क्लिक दिस टेक्स्ट यू विल बी रिडायरेक्ट टू गूगल. गूगल. google.com, यू विल बी रिडायरेक्ट टू google.com। चलो क्लिक गूगल करके डॉट देखते कॉम. हैं, आ गए।
यस। यस सर। ओके, ठीक है, मैं इसको वापस बैक करता हूँ, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, राइट नाउ वी वांट टू टेल ब्राउजर दैट भाई अगर यूजर आके यहाँ पे क्लिक करता है, गूगल पे रिडायरेक्ट करो, ठीक है, गूगल पे रिडायरेक्ट करो, बट ओपन दैट गूगल वेबसाइट इन न्यू टैब, न्यू राइट। टाइप। ना अभी यहाँ पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, हमारा जो वेबसाइट है वो क्या हो रहा है, आउट ऑफ साइट Same हो रहा page. है ना, सेम गूगल पेज कहाँ पे आ पे रहा है, हो रहा है। सेम Same टैब में page. ओपन हो रहा है, राइट, गूगल सेम वेबसाइट इज पेज। ओपनिंग इन सेम टैब, एंड जो हमारा वेबसाइट है वो क्या हो रहा है, आउट ऑफ साइट जा रहा है, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा वेबसाइट मतलब क्या है, इट इज अ मार्केटिंग, और मार्केटिंग मार्केटिंग का प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। तो हमारी वेबसाइट कभी आउट ऑफ साइट नहीं जानी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट, वी विल redirect user to the Google website, but this Google website we want to open in सेम वेबसाइट। सेम new टाइप। tab, right, सेम New अभी tab. टाइप। सेम न्यू टैब में टाइप। ओपन हो रहा है, न्यू टाइप। right, as of now हाँ। the Google website is opening in same Same tab, tab. right, and now we सेम want टाइप। to open this website in, New tab. न्यू टाइप। अनदर। right, another tab, right। तो ये भी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, Browser. ब्राउजर को, राइट। वी ब्राउज़र वांट को। टू टेल यस ब्राउजर सर। दैट प्लीज ओपन दिस वेबसाइट इन न्यू टैब, न्यू राइट। टाइप। एंड ये किसकी इंफॉर्मेशन है, एंकर टैग की इंफॉर्मेशन है, किसी यस सर। this is the information of anchor tag, this is the एंकर information of टैग। HTML element, and the information of any HTML element, right, if you want to give any information of HTML element to browser, वो काम कौन करता है, कौन करता है, Attributes. अरे अभी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट। राइट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, यस सर। राइट। तो यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, मैं भूल गया कौन सा एट्रीब्यूट होता है, कोई बताएगा मेरे को, हेल्प करेगा, Target underscore टारगेट blank. ब्लैंक। टारगेट, वेरी गुड, टारगेट ब्लैंक। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। Blank. अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक, ओके, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, पेज में चेंज किया है, राइट, वी विल रिफ्रेश दिस पेज। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट, वी विल रिडायरेक्ट टू गूगल, राइट, अभी भी यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, लिंक शो हो रहा है। लिंक शो हो रहा है ना, क्लिक गूगल का करने के स्पेलिंग लिए। गलत हो यस गया है, सर। ध्यान मत देना, स्पेलिंग गलत होने से रिडायरेक्शन गलत नहीं होगा, रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, गूगल पे ही होगा, गूगल पे राइट। ही होगा। रिडायरेक्ट हो गए यस गूगल पे, सर। गूगल का वेबसाइट ओपन हो गया, बट हमारा वेबसाइट अभी भी ब्राउजर में है, गूगल का वेबसाइट कहाँ पे यस ओपन हो सर। रहा है, न्यू टैब। न्यू टैब में हो रहा है, राइट। एंड ये जो सारी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को बता रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, राइट, ये अच्छा रहे, टारगेट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर एंकर टैग। टैग, ठीक है, यस सर। ओके, सो देखो आपको रिकॉर्डिंग डेली मिलती है, राइट, आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जो रिकॉर्डिंग बार बार देखते होंगे, एक बार दो बार तीन बार, रिकॉर्डिंग देख के आप मतलब कहते होंगे कि भाई रिकॉर्डिंग देख के मेरे को समझ में आएगा, राइट, इजी तो है ना, बट नोट्स होने चाहिए हमारे, हमेशा हमारे पास हमारे नोट्स होने चाहिए, राइट। आपने मतलब एक इंग्लिश में कहा होता है, वेल रेड पर्सन, है ना, मतलब ना जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, राइट, उसको हम कहते हैं ना वेल रेड पर्सन। कहीं ऐसा सुना है क्या, वेल वॉच्ड पर्सन, नो नहीं होता, सर। नहीं होता, राइट ना। मराठी में और एक कहावत है, वाचाल तर वाचा, ना, हाँ। यस। राइट, मतलब पढ़ोगे तो ही बचोगे, तो हाँ। पढ़ना यस पड़ता है, सर। राइट। ऑनलाइन बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ो, राइट, जितना ज्यादा ब्लॉग पढ़ोगे उतना आपका क्या होगा, जो मतलब क्या है वोकैबुलरी होती है ना टेक्निकल वर्ड्स की, वो बढ़ जाएगी। यस सर। इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, अपने आप आंसर बन जाएगा वहां पे, मतलब मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारा पढ़ा है, इसलिए कुछ भी चीज अगर मेरे को कोई पूछता है तो वहीं के वही मेरे दिमाग में क्या हो जाता है, उसका एक मेरा खुद का डेफिनेशन क्रिएट हो जाता है, और मैं वहां पे क्या करता हूँ, बता देता हूँ। अभी जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, हो सकता है कि प्रीवियस सेशन में डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, प्रीवियस बैच में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, वर्डिंग्स इधर उधर हो जाएंगे, है ना,
बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने उस चीज के बारे में कितना अंडरस्टैंड किया है, राइट? नोबडी इज लुकिंग फॉर योर ग्रामेटिकल मिस्टेक, राइट? पास्ट की जगह फ्यूचर, फ्यूचर की जगह प्रेजेंट भी यूज किया ना, दैट्स ओके। जो इंटरव्यू वाला बंदा है ना, इंटरव्यूअर जो है, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप टेक्निकली कितना साउंड, आपको चीजें कितने अच्छे से समझ में आती है। और ये कब होता है, जब हम ज्यादा पढ़ेंगे। और जब खुद के नोट्स होते हैं तो वो तो बहुत बेहतर होता है, वो कभी नहीं भूलते हम, राइट? बाकी आपकी मर्जी, राइट? और मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है 4 साल, 4 साढ़े 4 पौने 5 साल हो गए ट्रेनिंग में। तो जिस भी बंदे ने मेरी चीजें सुनी है ना, मैंने जो भी चीजें कही है वो जब फॉलो करता है, राइट, तो सबसे पहला सिलेक्शन उसी का हो जाता है, और कम से कम 8-10 लाख का पैकेज मिल जाता है उसको। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको पैकेज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना सबको जॉब? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही आ गए बस। Yes, sir. नो जॉब चाहिए। चाहिए, राइट? तो नोट्स चाहिए फिर, राइट? यस सर। केस। तो अब हमने अभी तक 3 टाइप के एस्टिमेट लिमिट देखे, राइट? फर्स्ट वन इज हेडिंग, राइट? इनसाइड इन फॉर हेडिंग Heading वी हैव, paragraph. right? Yes. For heading, we पैराग्राफ। have 6 HTML element: H1, H2, H3, H5, H6, right? Then for paragraph, we have only one tag, right? That is वन। tag, right? For redirection, right? If you want to redirect from one website to another website, or one web page to another web page, we have anchor tag, एंकर right? टैग। Okay. Suppose we want to show some images, right, in our website, right? For that, we have which tag? Image इमेज tag. टैग। हैशटैग, ओके। एंड इसको सेव कर दिया मैंने, और इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, राइट? एचटीएमएल में चेंजेस किए हैं, तो वी हैव टू रिफ्रेश पेज। बट क्या यहाँ पे इमेज दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं, राइट? नहीं. भाई, पूरी दुनिया में क्या 2-4 इमेजेस ही है क्या? नहीं ना। तो नहीं, नहीं बहुत अपने सारी. मोबाइल में हजारों इमेजेस मिल बहुत जाएंगे, जरूरी। गूगल ड्राइव तो 15 GB का फुल पड़ा है, इसलिए हमने 2-3 ईमेल आईडी बना, करेक्ट? यस सर। एक ही इंसान की। यस। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन सी हम इमेज हम यहाँ पे रेंडर करना चाहते हैं, राइट? How would Google know which image we want to render here, right? So we have to tell browser, यस सर। right, कि भाई हमें जो इमेज अपलोड करनी है ना, जो हमें यहाँ पे शो करनी है, हमें वो ब्राउजर को बताना पड़ेगा, राइट? एंड ये यस सर। इमेज क्या है? इमेज इज HTML एलिमेंट, राइट? एंड यस। HTML एलिमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर को बताना चाहते हैं, राइट? सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट वी वांट टू टेल ब्राउजर। तो कौन करता है यस हेल्प? सर। attribute. एस आर एट्रीब्यूट। सी। Attribute करता है. और यहाँ पे एस कौन आर सा सी। एट्रीब्यूट होगा? Source. Yes, sir. एस source, आर सी। SRC. सोर्स ना, एसआरसी, एसआरसी में सोर्स, सोर्स ऑफ द इमेज। हम ब्राउजर को यस बताएंगे सर। कि वी वांट टू रेंडर वन इमेज हियर, एंड द इमेज सोर्स, राइट, जो भी इमेज सोर्स है वो यहाँ पे डाल दो आप। तो इमेज सोर्स जो है, मैं ऑनलाइन का यूज करता हूँ, राइट? कौन सी वेबसाइट है? Splash. अनस्प्लैश, राइट? अनस्प्लैश पे जाओ, आपको ढेर सारे इमेजेस मिल जाएंगे, राइट? नेचर वाले इमेजेस लेते हैं, है ना? नेचुरल ग्रीन देखने से स्ट्रेस कम होता है, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, को राइट क्लिक करूँ मैं, राइट? राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस होता है, राइट? मैंने यहाँ से इमेज एड्रेस कॉपी किया, और यहाँ पे आके ये सोर्स में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम ब्राउजर को बता रहे हैं, राइट? वी वांट टू रेंडर वन इमेज इनसाइड आवर वेबसाइट, एंड द सोर्स ऑफ दैट इमेज, मतलब वो इमेज कहाँ पे है ना, वो इमेज कहाँ पे स्टोर है, उसका सोर्स हम यहाँ पे बता रहे हैं एट्रीब्यूट से। किस एट्रीब्यूट से? सोर्स एट्रीब्यूट से, राइट? नो सर। तो HTML पेज को रेंडर करना पड़ेगा, मतलब रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट? जैसे ही रिफ्रेश हो गया, देखो दिख रहा है इमेज, यस सर। ओके, राइट? अब देखो हमारा जो, मतलब मेरा ब्राउजर का साइज, या ब्राउजर किसके अंदर चल रहा है? लैपटॉप। तो लैपटॉप का स्क्रीन का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसके लिए, इमेज के लिए, है ना? इमेज का जो साइज है वो क्या है? ज्यादा है, बड़ा है। बड़ा है। ज़्यादा. किससे?
लैपटॉप की स्क्रीन से। लैपटॉप की स्क्रीन से, राइट। और लैपटॉप को जो विजिबल एरिया है, लैपटॉप का जो वेबसाइट का विजिबल एरिया है, उसको क्या कहते हैं? बॉडी, नहीं, Vivo. यूआई, यूजर व्यू इंटरफेस, व्यू व्यू पोर्ट, पोर्ट, व्यू राइट। पोर्ट। व्यू ना प्रोसेस। ये जो यहाँ पे विजिबल एरिया ना लैपटॉप का, राइट, मतलब ये यस यहाँ से लेके ये जो स्क्रॉल दिख रहा है यहाँ तक का, राइट, दिस विजिबल एरिया इज कॉल्ड एज व्यू Vivo. पोर्ट, व्यू पोर्ट। राइट। तो width of our viewport is smaller than width of image, इमेज। right, है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेबसाइट पे क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल होरिजेंटल बार। हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, राइट। और ये मतलब यस सबसे बुरी चीज, राइट, ये वर्स्ट थिंग है फॉर एनी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पे हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है ना, मतलब यू आर नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर। हॉरिजॉन्टल बार कभी भी नहीं आना चाहिए, राइट। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? इसका विड्थ हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज का विड्थ कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा, राइट। मतलब किसी भी HTML एलिमेंट का लुक एंड फील चेंज करना है, व्हाट वी यूज? सीएसएस। CSS, वी यूज सीएसएस। CSS, राइट। तो CSS देंगे अब किसको? Image. इमेज। इमेज को। ओके, इमेज को CSS देना है, तो एक काम करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेड में, राइट, ये जो CSS है ये हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा, राइट। इस इमेज को जो भी हम CSS देंगे ये किसको बताना है? ब्राउजर, राइट। बिकॉज एंड ऑफ द डे हु इज रेंडरिंग योर HTML एलिमेंट इनसाइड ब्राउजर? ब्राउजर, ब्राउजर। राइट। ये सारे HTML एलिमेंट कौन रेंडर कर रहा है? ब्राउजर रेंडर Browser. कर रहा है। तो यस इफ सर। वी वांट टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ इमेज, देन हमें किसको बताना पड़ेगा? ब्राउजर को। ब्राउजर को। ब्राउजर को को बताना बताना पड़ेगा, पड़ेगा। राइट, है ना। Right. यस तो सर। the information for browser goes inside, Head. लिंक। हेड। yes, head, लिंक। हेड। राइट, ना। लिंक नहीं, लिंक तो मतलब वो एक्सटर्नल CSS, राइट। अभी हम वहां तक नहीं गए, करेक्ट है, लिंक भी करेक्ट है, बट अभी के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टाइल। स्टाइल टैग। राइट। और स्टाइल के अंदर हम किसको विड्थ अप्लाई करना चाहते हैं? इमेज। इमेज को, राइट। इमेज को। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? इमेज, इमेज। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज किया, राइट। ये होता है CSS यस लिखने सर। का तरीका, राइट। हम किसको CSS अप्लाई यस करना सर। चाहते हैं? वी वांट टू अप्लाई CSS टू द इमेज। Image. इमेज, राइट। तो स्टाइल में क्या करूंगा ना, स्टाइल भी क्या है? एक HTML एलिमेंट, राइट। ये स्टाइल टैग, यस। राइट, दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग, एंड दिस इज इट्स इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब हम CSS किसको देना चाहते हैं? इमेज को देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इमेज को। इमेज को यहाँ पे पकड़ के लाना पड़ेगा ना, यस राइट। सर। आपके 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड में से एक को आप बुला रहे हो, तो अरे भाई इधर आ कहोगे तो किसको, मतलब उन 5 में से किसको समझ में आएगा कि किसको बुला रहे नाम से बुलाना हो? नाम नाम पड़ेगा। से लेना बुलाना पड़ेगा, राइट। नाम लेके बुलाना पड़ेगा, रवि इधर आओ, तो रवि को समझ में आ रहा है कि आप रवि को बुला रहे हो, राइट। तो हम CSS, वी वांट टू अप्लाई CSS टू द इमेज टैग, राइट। सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस इमेज टैग इनसाइड स्टाइल, राइट। style. तो हमने क्या स्टाइल। किया, टैग नेम का यूज करके हमने इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट। अब यहाँ पे मैं CSS सिलेक्ट लिखता किया। हूँ विड्थ विथ। 500 पिक्सल, ठीक है। अब जाते हैं ब्राउजर पे, यस पेज सर। को रिफ्रेश करते हैं, हो गया विड्थ कम, यस सर। ओके। So in this way we can apply CSS to the HTML element, right? uh, मान लो आप H1 को CSS अप्लाई करना चाहते हो, राइट। यू वांट टू अप्लाई सम बैकग्राउंड कलर एंड text color to the H1, then first thing first we have to select
H1 इनसाइड स्टाइल। तो ये जो एलिमेंट है इसका टैग नेम क्या है? व्हाट इज द टैग नेम ऑफ दिस एलिमेंट? H1 H1. H1। H1 यहाँ पे लिखेंगे H1, राइट। और आपको क्या CSS लगाना है यहाँ पे? यू वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर, राइट? background बैकग्राउंड कलर color ऑफ दैट H1। तो CSS का प्रॉपर्टी का भी नाम क्या है? background color बैकग्राउंड हाइफन कलर। color और जो भी कलर है आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, राइट। semicolon एंड नहीं हो रहा है। semicolon Semicolon है. अरे क्या हो गया? semicolon नहीं मिलेगा Semicolon है. semicolon सेमीकोलन। सेमीकोलन से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। BACKGROUNDCOLR करेक्ट है, सर वो जो डबल राइट। कोट ये में, गलत हो गया। डबल कोट में. डबल कोट है ना, डबल कोट सेमीकोलन। देखो लास्ट की वैल्यू देखो, अगर ये CSS प्रॉपर्टी, दिस इज CSS प्रॉपर्टी एंड दिस इज इट्स Value. वैल्यू, राइट। अब value ये जो CSS प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये अगर लास्ट पेयर है ना, देन देयर इज नो नीड टू पुट सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा है क्या? no नहीं, राइट। अगर ये लास्ट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे केस में क्या है? दिस इज द फर्स्ट CSS प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर एंड दिस इज आल्सो लास्ट वन। ये H1 का जो भी CSS है इसमें ये फर्स्ट है ना प्रॉपर्टी, और CSS में yes sir यही लास्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पे Yes. yes सेमीकोलन नहीं sir लिखोगे तो भी लाइन होगा। चलेगा, राइट। color आ जाएगा राइट, आ गया कलर। yes ओके, sir अब मैं यहाँ पे सेकंड CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। तो इस केस में yes sir आई हैव टू यूज semicolon लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, राइट। और टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर color color कलर, और ऑरेंज पे व्हाइट अच्छा दिखेगा। white yes sir सेमीकोलन नहीं लगाया। नहीं, यहाँ last पे वो लास्ट last में पे जरूरत नहीं है, मैं अभी वही कह रहा हूँ, जरूरत राइट। नहीं है हाँ, अगर लास्ट छोड़ के है ना, लास्ट छोड़ के किसी और CSS प्रॉपर्टी का अगर सेमीकोलन नहीं अप्लाई करते तो मे बी क्या हो सकता है, वो एरर देगा, राइट। देखो अप्लाई हो रहा है क्या CSS? no sir नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, semicolon नहीं डाले है ना, इसलिए सेमीकोलन नहीं डाला तो ये देखो कुछ अलग ही रेंडर कर रहा है। बैकग्राउंड कलर ये सारा उसका क्या समझ रहा है? वैल्यू समझ रहा है। एक्चुअली व्हाट इज right द वैल्यू ऑफ बैकग्राउंड कलर? ओनली ऑरेंज, and this color is a another CSS property, right? बट yes sir ब्राउजर क्या कर रहा है? बिना हमने सेमीकोलन नहीं दिया तो ये क्या समझ रहा है? बैकग्राउंड कलर इज द CSS प्रॉपर्टी, ऑरेंज कलर व्हाइट इज इट्स वैल्यू। वैल्यू बट ऐसा कोई कलर होता है क्या? no sir ऐसा कोई कलर है क्या? no sir नहीं है, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? सेमीकोलन यूज करो। सेमीकोलन, semicolon राइट। बट ये सही प्रैक्टिस होगी कि हमेशा आप क्या यूज करो? semicolon सेमीकोलन, चाहे वो फर्स्ट हो या लास्ट हो, हमेशा क्या करो? yes sir ठीक है, ओके। एंड ठीक, यूजर जब इस इमेज के ऊपर होर करेगा, मतलब कर्सर लेके जाएगा, राइट। whenever user yes move cursor around his image, right, we want to show some information of that image, right? whenever user, correct है ना, whenever user, sir right। रिकॉर्डिंग ये बाद में कर सकते हो आप, सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। तो वहां पे कौन सा होता है? एट्रीब्यूट, title राइट। title इमेज किस चीज का है? नेचर, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा nature नेचर, nature image और इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट। जैसे ही मैं अब इस इमेज पे कर्सर मूव करूंगा, राइट, एज सुन एज आई मूव कर्सर ऑन दिस इमेज, राइट, इट विल शो पॉपअप। क्या हो गया? Refresh. रिफ्रेश तो कर दिया है, fresh नहीं बट आ कुछ रहा गलत हो गया, राइट, कुछ तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? इक्वल, है ना, मशीन गलती नहीं कर सकता, ब्राउजर है ना, कैन नॉट मेक मिस्टेक। मिस्टेक क्या होगा? ह्यूमन से ही करता है, राइट।
तो क्या गड़बड़ हो गया Yes, यहाँ पे, sir. राइट? एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इक्वल टू, राइट? एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू हमेशा कहाँ कौन सेपरेट करेगा उसको? इक्वल टू, राइट? और मैंने क्या Equal to किया, ये CSS प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोलन, है ना? colon. ये CSS प्रॉपर्टी Yes, sir. एंड दिस इज इट्स वैल्यू. बैकग्राउंड कलर इज अ CSS प्रॉपर्ty. On orange, its value. Color is a CSS property. White is its value, right? And Yes, sir. CSS property and its value are separated by colon. Similarly, Colon. attribute and its value are separated by equal to. Equal. रिफ्रेश करते हैं, Equal to. राइट? आ गया पॉपअप एक अभी आ रहा है. Yes, sir. नेचुरल इमेज. ओके, ठीक है. अब मान लो हम इमेज यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा इमेज लोड नहीं होता, राइट? अब ये पाथ गलत हो गया. क्या किया मैंने यहाँ पे? बात पाथ गलत है. गलत हो गया ना, पाथ चेंज हो गया, इमेज का यहाँ पे कुछ मिसिंग है. क्या मान लो ये इमेज Yes. डेटाबेस में है ही नहीं, किसने डिलीट कर दी. अब इमेज है नहीं तो इमेज दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी. राइट, है ना? अभी मैंने आज सेल्फी निकाला, राइट? मेरे को लगा कि बुरा दिख रहा है ना, जो कि हमेशा ही बुरा दिखता है वैसे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया. तो वापस मैं उसको देख सकता हूँ क्या? नहीं. 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 तो वैसे ही इमेज अगर डिलीट हो गया या मान लो नेटवर्क स्लो है, तो इमेज दिखेगा क्या हमारा? नहीं. नहीं दिखेगा. नहीं दिखेगा, राइट? इमेज नहीं दिख रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ इमेज जा रहा है ना, इमेज ब्रेक, है ना? जो ये आइकॉन आ रहा है, राइट, ब्रेक इमेज का. और यहाँ पे इमेज Yes, टाइटल sir. करके इंफॉर्मेशन आ रहा है. बट ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली लाने का काम कौन करता है यहाँ पे? अल्ट. Alt. राइट? अल्ट मतलब अल्टरनेट. अल्टरनेटिव, राइट, Alternate. है ना? Alternative. Yes, राइट, sir. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्रिकेट के टीम में 12th मैन होता है, राइट? 12th मैन कभी पिक्चर में नहीं आएगा. 12th मैन कब आता है पिक्चर में? जब कोई रेगुलर खिलाड़ी क्या होता है? गेट इंजर्ड, Out होता है. राइट, Get इंजर्ड injured. होता है, Yes, तो 12th मैन आएगा फील्डिंग करने, राइट? तो ये हमारा yes, इमेज मतलब क्या है? रेगुलर प्लेयर है. regular सोर्स का player. जो ये Yes, वैल्यू sir. है, ये रेगुलर प्लेयर है. बट अगर हमारा जो सोर्स का वैल्यू है, राइट, दैट इमेज इज नॉट रेंडरिंग बिकॉज ऑफ सम रीजंस. इट मे बी इफ Yes. इमेज इज नॉट अवेलेबल, और इट मे बी सम नेटवर्क इशू, राइट? इंटरनेट स्लो है तो अभी इमेज लोड नहीं होगा. तो उस टाइम पे अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जा रहा है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज That's रेंडर्ड what it बाय is. अल्ट. No. Alt. ओके. और अगर इमेज रेंडर हो रहा है, अगर इमेज सही से रेंडर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? उस टाइम अल्ट नहीं दिखेगा. अल्ट कब दिखेगा? इफ एंड ओनली, जब इमेज है शो होगा. राइट, और इमेज इज नॉट लोडिंग. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करता हूँ, तो 3G, ठीक है. या फिर मैं ऑफलाइन जाता हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पेज को क्या किया? ऑफलाइन. Offline. ऑफलाइन मतलब नेटवर्क ही नहीं है. अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, राइट? ये कहीं पे तो कैच में स्टोर हो गया है, राइट? मैंने अब कंट्रोल F5 से मैंने क्या किया, कैचे क्लियर कर दिया, रिफ्रेश किया. अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, राइट, मेरा नेटवर्क का इशू है. ऑफलाइन हो मतलब अभी नेटवर्क चल रहा है क्या? नहीं है. नहीं. इंटरनेट, हाँ ना, ऑफलाइन मतलब इंटरनेट इज नॉट वर्किंग. एंड इंटरनेट अगर वर्क नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन का कुछ भी डेटा दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा. मोबाइल का डेटा ऑफ करके रख दिया और अब वर्ल्ड कप की मैच देखना चाहते हो, स्ट्रीमिंग होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा, राइट? तो ऐसे मैंने इस पेज को ऑफलाइन करके रखा और मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ. तो ये इमेज जो हमने यूज किया, ये इमेज तो किसी ऑनलाइन का है ना. किसकी वेबसाइट के ऊपर है? हम्म. ये अनस्प्लैश के ऊपर है. तो ये इमेज दिखेगा क्या? वो नहीं. इमेज ब्राउजर में दिखने के लिए, राइट, टू रेंडर दैट इमेज इनसाइड ब्राउजर वी नीड इंटरनेट. और इंटरनेट नहीं है तो इमेज दिखेगा नहीं. अब इमेज नहीं दिख रहा है तो वहां पे एटलीस्ट क्या हो रहा है? कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है, Yes, sir. राइट, है ना? इंफॉर्मेशन किस चीज की? कि भाई यहाँ पे किस चीज का इमेज था? नेचर का इमेज. नेचर का इमेज था, राइट? इसको वापस मैं क्या करता हूँ, नो थ्रॉटलिंग, मतलब जैसे है ब्राउजर वैसे भी है, राइट? ओके.
यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है? नो एक क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। सो दिस इज अबाउट HTML एलिमेंट, HTML टैग। एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है, CSS कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, ओके। यस सर। अब मान लो हम कुछ लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट सम लिस्ट ऑन वेबसाइट, राइट, इनसाइड आवर वेबसाइट, राइट। तो वी हैव टू टाइप ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट and एंड unordered. और ऑर्डर अनदर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं यूएल। Yeah. राइट, UL स्टैंड फॉर Unordered. अनऑर्डर्ड अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट मतलब कोई अनऑर्डर ऑर्डरिंग नहीं हो, राइट। यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं हो, जैसे कि नंबरिंग सिंबल्स होता है ना, 1 2 3 4, राइट, 1 2 रोमन 3 4 नंबर्स, नहीं। अल्फाबेट्स, यहाँ पे सिंबल्स राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट होगा, है ना। यस सर। UL के अंदर भी क्या होगा, लिस्ट। लिस्ट। और हम यहाँ पे लिखेंगे आई लव, है ना। फिर HTML HTML लिखेंगे, है ना, किसी HTML सेलिब्रिटी का नाम बता मत बता, राइट, आई लव HTML, राइट। इसके बाद तो CSS, आई लव जावास्क्रिप्ट। JS, है ना, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, यस सर। ओके। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी ने पूछना चाहिए था, राइट, लास्ट टाइम भी पूछा था, बट यहाँ पे भी पूछना पूछना चाहिए था, भाई इमेज LS को मैंने क्लोज किया है क्या, नहीं नहीं राइट। सर। जैसे मैं सेल्फ UL को क्लोजिंग स्टार्ट किया टैग है, है सर। पर करेक्ट, वो उसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं रहती इमेज में। राइट, इमेज इज अ सेल्फ क्लोजिंग सेल्फ टैग, क्लोजिंग है ना, टैग सेल्फ इसको क्लोजिंग। क्लोज करने की यस सर। जरूरत नहीं है, राइट, नहीं होती। ओके। तो यहाँ पे अब हमने लिस्ट बनाया, राइट, अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें मैंने 4 आइटम्स डाल, राइट। या अनऑर्डर लिस्ट, UL मींस अनऑर्डर लिस्ट, ELI मींस लिस्ट, राइट। और पेज रिफ्रेश करते हैं तो लिस्ट आ गया यहाँ पे, आई लो HTML, आई लो CSS, यस। JS, एंगुलर। और यहाँ पे कुछ ऑर्डरिंग है क्या, नो सर। नहीं ट्रुथ बी, है ना, सिंबल्स है राइट, डज इट इज बुलेट्स हैव है। ऑर्डरिंग, नो, राइट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ बुलेट्स है, सिंबल्स है, राइट। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट, राइट। अब सिमिलरली आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, मतलब आप नंबरिंग देना चाहते हो, है ना, जैसे अपने वेल। एजुकेशन सिस्टम में होता है ना, कि तू नंबर 1 तू बेस्ट, तू नंबर लास्ट तू बेस्ट, वैसे IT में नहीं होता। IT में आपके परसेंटेज कोई मैटर नहीं करते, आप जितना हार्डवर्क करोगे आप उतना बेहतर तरीके से ग्रोथ करोगे, राइट। यस सर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की जरूरत है, कितना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये OL मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनऑर्डर। नोट। ठीक है। तो जैसे मैं इसको पेज को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, राइट, यहाँ पे भी लिस्ट मिला है, बट नंबर। दिस इज अ ऑर्डर लिस्ट, राइट, वी कैन सी नंबरिंग, दिस इज लिस्ट नंबर 1, दिस यस इज लिस्ट सर। नंबर 2, दिस इज लिस्ट नंबर 3। 3, okay, so this is called as ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट order and unordered list, ऑर्डर right, लिस्ट। this is अनऑर्डर unordered लिस्ट। list, this is order list, right। ऑर्डर लिस्ट। वेबसाइट में कहीं पे भी अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो डोंट यूज पैराग्राफ, हेडिंग एंड ऑल, राइट। if you यस सर। if you want to create a list inside our website, then you have to select only two options, you have only two options, right। एक है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट, राइट। इन दोनों में से अनऑर्डर ही आपको एक यूज करना है, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि URL यूज नहीं करते, राइट, और डायरेक्टली वहां पे एंकर टैग यूज करते हैं, राइट। डायरेक्टली क्या करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं, ओके। तो वैसे मत करना, ठीक है। मैं आपको ये तो बाद में बता दूंगा,
ओके ठीक है। अ, आज के लिए इतना ही, राइट। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो, राइट, वी विल टेक रिविजन सेशन इन आफ्टरनून around 12:30, 12 or 12:30, right? I will update time in 10 minutes. And evening में हम करेंगे JS start, right? इवनिंग में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, राइट। जो भी रिवीजन सेशन है उसमें कुछ नया नहीं होगा, जो पुराना हमने 20 दिन अभी तक पढ़ा ना, 20-22 दिन, वही चीजें हम क्या करेंगे, अच्छा, रिवाइज रिवाइज करेंगे। करेंगे, राइट। और जो रेगुलर होगा पार्ट वो इवनिंग में होगा 7:15 को, राइट। और कल से मिस मत करना, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यस। और नोट्स यस। चाहिए, यस। राइट। और उसके बाद